Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है भवानी ई क्लासेस में। आज अपन राजस्थान की वो देवियां पढ़ेंगे जिनका मंदिर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है और जहां से प्रतियोगी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि एक मंदिर है और वो माता का मंदिर है, जगत अंबिका माता का मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये आहड़ उदयपुर में है। राजस्थान की बहुत प्राचीन सभ्यता है आहड़, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और वहीं ये मंदिर है। ये कहाँ है? आहड़ उदयपुर में, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। जगत अंबिका माता का मंदिर। अब आप देखिए, ये मंदिर महामारू शैली का है। ये मंदिर महामारू शैली का है। अब आपके दिमाग में पक्का ही एक प्रश्न आ रहा है कि ये महामारू शैली क्या है। तो जब अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं, जो भारत में मंदिर है वो तीन शैली से निर्मित है, मुख्यतः तीन शैली से निर्मित है। अगर मैं बात करता हूं नागर शैली की, तो नागर शैली के जो मंदिर है वो उत्तरी भारत में है। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है। और जो द्रविड़ शैली है, ये द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में फैली है। और इन दोनों का जो मिश्रण है, जिस शैली में है वो शैली कहलाती है बेसर शैली। वो शैली कौन सी कहलाती है? बेसर शैली। और इसका प्रादुर्भाव कहाँ है? मध्य भारत में। अब आप देखिए, चीजों को नोटिस करिए, रेलवे में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मध्य भारत में किस शैली के मंदिर अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। तो मध्य भारत में बेसर है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर है और उत्तरी भारत में नागर शैली के मंदिर है। अब जो बेसर शैली है, ये बेसर शैली क्या है? ये नागर और द्रविड़ शैली का क्या है? मिश्रण। नागर प्लस द्रविड़ शैली का क्या है? मिश्रण। नागर और द्रविड़ शैली का क्या है? मिश्रण। अब देखिए, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इनके अपने आप में अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि मैं बात करूं नागर शैली की, तो नागर शैली के मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है, यह मंदिर एक बड़े चबूतरे पे होता है और इस मंदिर में गर्भगृह में मात्र एक मूर्ति लगी रहती है। तो जैसा कि ये चबूतरा है, इस चबूतरे पे ये मंदिर है और इस मंदिर के गर्भगृह में मात्र एक फोटो है या एक मूर्ति है और इस मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा लगाने जितना स्थान है। वो मंदिर की शैली कौन सी शैली है? नागर शैली। और नागर शैली किस भारत में? उत्तरी भारत में। इसी नागर शैली की एक उपशैली जिसे बोलते हैं महामारू शैली। जिसे क्या बोलते हैं? महामारू शैली। और महामारू शैली राजस्थान में 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब जो महामारू शैली है, जिस शैली के मंदिर राजस्थान में है, वो मंदिर प्रतिहार शासकों ने बनाया था। इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न बन के आता है, खासकर सेकंड ग्रेड में, कि राजस्थान में महामारू शैली के मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्रतिहार काल में हुआ था। किस काल में हुआ? प्रतिहार काल में। एक बात तो ये। अब दूसरी बात ये, जो महामारू शैली है राजस्थान में, इसका मुख्य केंद्र है मंडोर, जोधपुर, ओसिया, जोधपुर। अब ये ओसिया और एक स्थान है भीनमाल जो जालौर में है, लेकिन मुख्यतः ये दो है। अब ओसिया से एक प्रश्न और आता है, इसे राजस्थान का मंदिरों का संग्रह कहा जाता है। इसे राजस्थान के मंदिरों का संग्रह कहा जाता है क्योंकि ओसिया में बहुत ज्यादा मंदिर है। ठीक है, एक बात तो ये। अब दूसरी बात द्रविड़ शैली की, जो
भारत में अर्थात दक्षिणी भारत में जो मंदिरों की शैली है वो द्रविड़ शैली है। उस द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता है कि इस मंदिर में अनेक मंजिलें होती है और जो मंदिर होता है वो गुंबदाकार होता है। मंदिर किस आकार का होता है? गुंबदाकार या पिरामिडानुकार, या फिर किस आकार का होता है? पिरामिडानुकार। एक बात तो ये। अब दूसरी बात, जो महामारू शैली है, बात करते हैं मुख्य बात अपने जगदम्बिका माता के मंदिर की बात। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जगदम्बिका माता का मंदिर आहड़ उदयपुर में है और ये महामारू शैली है, और ये महामारू शैली नागर शैली की क्या है? उपशैली। नागर शैली की क्या है? उपशैली। एक बात तो ये। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, राजस्थान में जो खजुराहो है, अब खजुराहो क्या है ये बात भी ध्यान में रखने योग्य है। जो खजुराहो होते हैं, सबसे पहले खजुराहो की जो मूर्तियां होती है वो नग्न अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? नग्न अवस्था में। जहां भी खजुराहो के मंदिर होंगे उस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी। दूसरी बात, राजस्थान में 3 खजुराहो है। राजस्थान में 3 खजुराहो है। एक खजुराहो है जगदम्बिका माता का। कहां है? जगदम्बिका। इसका मतलब यहाँ पर जो मूर्ति है गर्भगृह में, वो मूर्ति किस अवस्था में है? नग्न अवस्था में। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये उदयपुर में है। उदयपुर किस हिस्से में आता था? मेवाड़ रियासत में। तो ये मेवाड़ का क्या है? खजुराहो। मेवाड़ का क्या है? खजुराहो। तो आपको ये बात मेरे ध्यान से समझ में आ गई होगी कि खजुराहो का मतलब है नग्न मूर्तियां। नग्न मूर्तियां। ठीक है। अब मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगदम्बिका माता का मंदिर। तो आपको यह बताना है पूरे भारत में खजुराहो के मंदिर किस राज्य के प्रसिद्ध मंदिर हैं? आज की क्लास का पहला प्रश्न ये। तो आज अपन ने पहली माता कौन सी पढ़ी है? जगदम्बिका माता का मंदिर। मंदिर कहां है? आहड़ उदयपुर में, अर्थात किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में। और ये महामारू शैली किसकी उपशैली है? नागर शैली की। और ये नागर शैली भारत के उत्तरी भारत, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक। और ये मंदिर, इस मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति नग्न अवस्था में है। किस अवस्था में है? नग्न अवस्था में। इसलिए इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो। एक बात तो ये। अब चलते हैं दूसरे। अब बात करते हैं, एक मंदिर है दधी माता का मंदिर। दधी माता का मंदिर। अब देखिए, अपन ने बात करी है, थोड़ी सी बात करी अपन ने शैली की, महामारू शैली की। तो एक ही दधी माता का मंदिर भी इस शैली में बना है। दधी माता का मंदिर ये है झुंझुनू में। कहां है? झुंझुनू में। और इस मंदिर का निर्माण भी प्रतिहार कालों ने करवाया था। और यह मंदिर की शैली कौन सी है? महामारू शैली। देखो, राजस्थान में 8वीं से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य जो प्रतिहार शासकों ने जिस मंदिरों का निर्माण करवाया, जिस मंदिर का निर्माण करा, उनकी शैली कौन सी थी? महामारू शैली। अब ये मंदिर, ये जो माता है, ये दाइमा जाति की या दादीज जाति की क्या है? कुलदेवी। क्या है? कुलदेवी। एक बात तो की। एक मंदिर ये ध्यान में रख लेना। अगली माता का मंदिर पढ़ते हैं। राजस्थान में लोक देवियां पढ़ रहे हैं। अगली लोक देवी पढ़ते हैं आई माता। आई माता के बारे में आज तक कंपटीशन में अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। तो बात करते हैं आई माता। आई माता का ही दूसरा नाम क्या है? बिलाड़ा माता। और इनका मंदिर कहां है? जोधपुर में। और जोधपुर के किस गांव में? बिलाड़ा गांव में। अब देखो, इनका मुख्य नाम तो क्या था? बिलाड़ा। मुख्य नाम क्या था? आई माता। इनका मंदिर बिलाड़ा गांव में होने के कारण इनका नाम क्या कहलाता है? बिलाड़ा माता। आप एक चीज का ध्यान रखिए, जो आजकल पेपर में प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़े से क्या है?
घुमा के पूछने हैं। पिछली दफा मैंने एक प्रश्न देखा और मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। अब एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, आई जो माता है, सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी है, जो सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है, इनका जो आई माता का मंदिर है, जो मंदिर आई माता का मंदिर है, ये कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। और ये किस वंश की कुलदेवी है? सिक्की वंश की, सिक्की जाति की। किस वंश की है? सिक्की वंश की या जाति की? सिक्की वंश या सिक्की वंश या जाति की क्या है? कुलदेवी। अब आप ध्यान रखना, जो आई माता है, ध्यान रखना, आई माता है, ये रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी की क्या शिष्या थी। अब ये रामदेव जी इनके गुरु हुए, तो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। उसी के अनुदिश आई माता ने भी एक पंथ चलाया जिसका नाम है आई पंथ। नाम क्या है? आई पंथ। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे चलाया था। किसके नीचे चलाया था? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। आप एक चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए, जो दधी माता का मंदिर है वो झुंझुनू वाला प्रसिद्ध है, लेकिन जो प्रतिहारों ने बनाया था वो गोठ मंगलोद नागौर में बनाया था। ये ध्यान में रख लेना। जो दधी माता का मंदिर है, दधी माता का मंदिर है, ये गोठ मंगलोद में भी है, गोठ मंगलोद नागौर में, ठीक है, और झुंझुनू में भी है। अब आई पंथ और आई पंथ है जो किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। किस जाति की? सिक्की वंश या सिक्की जाति की क्या है? कुलदेवी है। अब एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पर इनके मंदिर है, जो इनका मंदिर है, इनके मंदिर को कहते हैं दरगाह। क्या कहते हैं? दरगाह। इसका मतलब यहाँ मुस्लिम लोग आते हैं, तो ये मुस्लिम जाति की भी क्या है? लोक देवी, ठीक है। अब इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। और इनका जो मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, थान, उस थान को कहते हैं बडेर। क्या कहते हैं? बडेर। ये दो तीन बातें इनके बारे में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आई माता या फिर बिलाड़ा माता। अब इनके मंदिर में जो लो है, लो मतलब दीपक, इनके दीपक से केसर टपकती है। राजस्थान में एकमात्र मंदिर, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके दीपक से क्या टपकती है? केसर। केसर चढ़ाते तो दो जगह है अपन। केसर कितने जगह चढ़ाते हैं? दो जगह। एक तो अपन कहा चढ़ाते हैं केसरीनाथ जी के मंदिर दुलेव गांव उदयपुर में, और दूसरा कहां चढ़ाते हैं? वो लोक देवता कौन से हैं? ये आपको आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। तो आई माता के बारे में इतनी बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। सिक्की वंश या जाति की क्या थी? कुल देवी थी। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। ये रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने आई पंथ चलाया और इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। और इनका जो थान है उसको क्या कहते हैं? बडेर। क्या कहते हैं? बडेर। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न, आई माता के मंदिर में किस जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है, अर्थात प्रतिबंधित है? आपकी आज की क्लास का तीसरा प्रश्न ये। आप वीडियो को जब तक ढंग से नहीं देखोगे और जब तक कुछ चीजों को आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। अब आपकी सुविधा के लिए हमने मैथ्स की क्लासें और जीके की क्लासें की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वीडियो को देखिए, ये आपके लिए बनाया गया है। और यदि आपको और कोई ज्यादा दिक्कत है तो आप भवानी ई क्लासेज रतनगढ़ में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आज चलते हैं अपन तीसरी माता के मंदिर। तो अपन ने दधी माता का मंदिर गोठ मंगलोद नागौर एक झुंझुनू में भी पढ़ा। अपन ने दूसरा मंदिर पढ़ा था जगत अंबिका माता का मंदिर। अब पढ़ते हैं अपन ज्वाला माता का मंदिर। किसका पढ़ते हैं? ज्वाला माता का मंदिर। ध्यान रखना, ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में मुख्यतः एक ही जगह है, वो है जोबनेर जयपुर में। ज्वाला माता का मंदिर, ज्वाला माता, ये भी राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी है। ज्वाला माता का मंदिर ये कहां है? जोबनेर जयपुर में। अब इस मंदिर की स्थापना करवाई थी खंगारोत में। एक शासक था खंगारोत, इसलिए खंगारोत वंश की क्या कहलाती है? कुल देवी। खंगारोत वंश की क्या कहलाती है? कुल देवी। ये आपको ध्यान में रखना है। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में। और ये इनका जो
मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? खंगारोत ने। इसलिए खंगारोत वंश की क्या कहलाती है? कुल देवी। अपन अगली कुल देवी पे चलते हैं, भिलाड़ा माता, सॉरी बड़ली माता। बड़ली माता, इनका मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़ में। कहां है? अकोला चित्तौड़गढ़ में। बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी देवी का मंदिर बेड़च नदी या आहट या आयड़ नदी के किनारे? नागणेची माता। नागणेची माता। नागणेची माता आपको पता होना चाहिए, ये राठौड़ वंश, राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी। राठौड़ वंश की कुल देवी क्या है? नागणेची माता। अब जो नागणेची माता है, इसके मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इनका मंदिर है नगाड़ा बाड़मेर में। इनका मंदिर कहां है? नगाड़ा बाड़मेर में। अब इनके मंदिर में जो प्रतिमा है, इनके मंदिर में जो प्रतिमा है, या आप जिसे मूर्ति बोल सकते हो, जो मूर्ति है वो काष्ठ की बनी हुई है। जो काष्ठ की बनी हुई है, पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत की ये एकमात्र मंदिर है जिसके गर्भगृह में जो रखी मूर्ति वो काष्ठ से निर्मित है। किससे निर्मित है? काष्ठ से या काठ से। अब इसके मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति जिस महाराजा ने या राजा ने रखवाई थी वो है राव दूहड़। राव दूहड़। एक बार ये प्रश्न सेकंड ईयर में प्रश्न पूछ लिया गया था, नागणेची माता के मंदिर में रखी काष्ठ की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने कराई थी? राव दूहड़ ने। और राव दूहड़ इसको कहां से लेकर आया था? कर्नाटक से। और कर्नाटक राजस्थान भारत में दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? दक्षिण में। अब प्रतिमा से एक शब्द याद आया मुझे, प्रतिमा में भगवान हो या ना हो, प्रतिमा में भगवान हो या ना हो, लेकिन प्रतिमा में जरूर भगवान होते हैं। इसलिए आप अपनी माता का सदा सम्मान करें, उनका आदर करें। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में मैंने आपसे 2-3 प्रश्न पूछे हैं, आप उनका जवाब दीजिए और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को आप अपने तरह और दूसरों को भी दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।